जी कहिए। जी ये रीता मेहता के लिए। किसने भेजा है ये? निरंजन मेहता ने। ठीक है, थैंक यू। कौन था गायत्री? चाची वो फूल वाला था। फूल वाला? फूलों वाला, ये फूलों वाला। पलक डीजल फूल वाला नहीं होता, कहते हैं फ्लोरिस्ट के यहाँ से डिलीवरी बॉय आया है और बुके लेके आया है। बुके? हाँ बेटा, उसे बुके बोलते हैं। गायत्री, किसके लिए है ये बुके? रीता के लिए। मेरे लिए? ये मम्मा के लिए है। किसने भेजा है दीदी? इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा आवे जब आवे। It's time to celebrate. All right, let's do it. कोल तेरे रहना, मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता बैठा कोल तेरे। तनु तकदा रवा, बातों पे तेरी हंसदा रवा, पागल मैं खुद नू बनादा रवा, तू हंसदी रवे मैं हंसांदा रवा, तनु तकदा रवा। लगता है ये तो सच में सोने चले गए। लेकिन इतनी जल्दी ये कभी सोते तो नहीं है, तो फिर मुझे मनाने क्यों नहीं आ रहे? आ गए मुझे मनाने। गायत्री, वो ऊपर आके तकिए का कवर चेंज कर दो जरा। मुझे लगा था आप मुझे यहाँ पे सॉरी बोल के मनाने आए हैं, लेकिन नहीं, आप तो यहाँ अपने ही काम से पधारे हैं। अरे बॉस, जब मैंने कोई गलती नहीं की तो तुम्हें सॉरी क्यों बोलूं? सही बात है, गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने आपसे सॉरी की उम्मीद रखी। ठीक है, तुमने अभी गलती मान ली है, सॉरी बोल दिया, अच्छी बात है। चलो अब जाकर वो तकिए का कवर बदल दो ना। मैं आपके साथ कहीं नहीं चलने वाली। सुबह मैंने तकिए के कवर चेंज किया है। Cheers. Cheers. Yeah. Sure. It's तूने मेरे लिए इतना सब कुछ किया,
मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरा किस वाला सपना सच में बदल दूं। थैंक यू। तो अब मुझे जाना चाहिए ना? तेरी मर्जी, रुकना है तो रुक जा थोड़ी देर। ठीक है। आई होप तुझे लेट नहीं हो रहा हो। तुझे डेट पे जाना था ना? हाँ, वो तो रिकी पिक करने आने वाला है ना। रिकी के आने तक तो रुक सकता है, तुझे भी इंट्रोड्यूस करा दूंगी। अच्छा, रिकी तेरा बॉयफ्रेंड है क्या? ऑब्वियसली रिकी मेरा बॉयफ्रेंड है। कैसे स्टूपिड सवाल कर रहा है? इसलिए तो मैं उसके साथ वैलेंटाइंस डेट पे जा रही हूँ। सॉरी। डोंट बी सॉरी रूट, मैं मजाक कर रही थी। चिल। ओके। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? समीर भी अभी तक घर वापस नहीं आया है। समीर और उदय दोनों साथ में घर आ जाएंगे। तुम समीर के बारे में मत सोचो, उसे सुबह पढ़ाई नहीं करनी। और वैसे फोन क्यों नहीं उठा रहा है तुम्हारा बेटा? ये रखो। उदय कहाँ है तू? पापा वो मैं आपको। पापा के बच्चे, तू अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? पापा वो मैं। पापा मैं क्या? राहुल कब से घर आ गया, तू क्यों नहीं आया उसके साथ? वो क्या? जरूर तू समीर के साथ पार्टी कर रहा होगा। देख बेटा, समीर को लेट नाइट पार्टीज की आदत है, पर मैंने तुझे अब तक उसकी परमिशन नहीं दी है, समझा तू? पापा मैं समीर चाचू के साथ पार्टी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने एक फ्रेंड को कैफे से घर छोड़ने आया था बस। तो फिर ये दोस्तों के चक्करों में फंस गया? थोड़ी देर के लिए भेजा था ना तुझे कैफे। इतनी रात हो गई अभी, तू सुबह उठकर पढ़ाई कैसे करेगा मुझे ये बता। पापा मैं निकल ही रहा हूँ यहाँ से। फटाफट निकलो और घर पर आओ जल्दी। हाँ पापा। थैंक यू। अच्छा अब मैं चलता हूँ। क्यों? तू तो रिकी के आने तक रुकने वाला था ना? एनी प्रॉब्लम? नहीं। लो, उसी का मैसेज है। वो भी नीचे आ गया। चल मैं भी तेरे साथ ही निकलती हूँ। अब मेरे रिकी से भी तुम मिल लेना। A polymerical molecule absorbs radiation. There are 3 types of transmission of electrons flow from energy. मेरा बच्चा। देखा चाची, रात को देर हो गई थी, उसके बावजूद उदय सुबह सुबह उठ के तब से पढ़ाई कर रहा है। हाँ, और परिमल यूं ही रात को गुस्सा कर रहा था। गायत्री, तू अपने पतिदेव को समझाती क्यों नहीं? उसे कहना कि इतना उत्तेजित होना ठीक नहीं है उसके लिए। नहीं दादी, मेरी वजह से डैड को समझाने की कोई जरूरत नहीं। पापा को किया हुआ प्रॉमिस एक बार पूरा कर दो बस। एक बार अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं, फिर खुद ब खुद उनका गुस्सा कम हो जाएगा। सो प्लीज मेरे हिटलर को कोई कुछ नहीं बोलेगा अभी। हाँ ठीक है। बेटा, तू भी आजा हमारे साथ आरती करने। देखना, अम्बे माँ बहुत अच्छे मार्क्स से पास करेगी तुझे। हाँ चल चल। चाची, हाँ? क्या रीता आज भी पूजा के लिए नहीं आएगी? मैंने उसे पूछा था, लेकिन उसने मना कर दिया। तू चिंता मत कर गायत्री,
माँ अम्बे अपने रूठे हुए भक्तों की पीड़ा जरूर समझेगी और उसे भी आशीर्वाद देगी। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, तुमको निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। भाभी, हम आपको मोटिवेट करने के लिए आए हैं ताकि आप अपना एक्टिंग करियर दोबारा शुरू कर सकें। हाँ चाची, इनफैक्ट ना मेरी मॉम ने आपके लिए एकदम सॉलिड वाला आइडिया भी सोच के रखा है। हाँ भाभी, जैसी आप आज से 10 साल पहले दिखती थी, मैं आपको दोबारा से वैसा ही देखना चाहती हूँ ताकि आप अपना एक्टिंग करियर दोबारा परस्यू कर सकें। इसलिए हमारी डियर गायत्री भाभी के पास आपको 10 साल यंग करने के लिए एक सॉलिड सा आइडिया है। हाँ रीटा चाची, एकदम शॉर्ट वर्क करने वाला आइडिया है मम्मी के पास। मम्मी आप ही बोलो क्या आइडिया है। रीता बेटी, एक बार गायत्री की बात सुन तो लो। इसका कहना है कि सारे हीरो हीरोइन जवान दिखने के लिए यही काम करते हैं। हाँ रीटा चाची, आप एक बार मेरी बात मान के मम्मा का आइडिया सुन तो लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप अपना सारा गुस्सा भूल के ना बहुत खुश हो जाएंगी।
सुनिए। क्या हो रहा है इस घर में? क्या हो रहा है? इस घर में खुशियां फिर से वापस आ रही हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? आपने देखा नहीं रीता कितनी खुश थी, पलक बीजल कितने खुश थे, चाची कितनी खुश थी, पूरा परिवार खुशियां मना रहा था। लेकिन बस एक आप ही थे जो वहां से मुंह फुला के चले गए। ये तो अच्छा हुआ कि आपको मेरे अलावा किसी और ने ऐसी हालत में देखा नहीं, वरना सबकी खुशियों में पानी फिर जाता। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुमने देखा था कि मैं गुस्से में हूं, उसके बावजूद तुम वहीं बैठी रही। हाँ, क्योंकि मैं परिवार की खुशी का हिस्सा बनना चाहती थी और आपको भी वहां से ऐसे गुस्से में नहीं आना चाहिए था। माँ, जिस दिन से बापूजी आश्रम गए ना, उस दिन से तुम अपने परिवार को सिर्फ सदमा ही देते जा रही हो और कुछ नहीं। ये तू कैसी बातें कर रहा है परिमल? तुझे तकलीफ क्या है अगर वो लड़की अपने दुखों को भूल कर जीवन में कुछ करना चाहती है तो? मुझे कोई दुख नहीं होगा। अगर रीता का दुख कम हो तो मैं उसके लिए खुश होऊंगा, पर इस घर की मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं। इस घर की मर्यादा का उल्लंघन तेरे भाई ने किया है परिमल। इस घर की मर्यादा का उल्लंघन मेरे बेटे ने किया है, निरंजन ने किया है। इस घर की मर्यादा का उल्लंघन जो निरंजन ने किया है ना, उससे मर्यादा का उल्लंघन कहते हैं परिमल। और जो रीता करने जा रही है उसे मुसीबतों का सामना करना कहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं। मुसीबतों का सामना? माँ, और कोई तरीका नहीं है क्या? रीता और कोई काम नहीं कर सकती? अगर रीता कुछ और काम करना चाहती तो मैं उसमें भी उसका इसी तरह साथ देती, लेकिन रीता का बचपन से यही सपना था कि वो एक्टर बने। मिस्टर समीर मेहता, आपने इस कैफे के छोटे से स्टूडियो को रेंट पे लिया है, इस कैफे को नहीं। इसलिए अब से आप उस स्टूडियो से बाहर नहीं आएंगे, ओके? लेकिन ये कैफेटेरिया है, यहाँ जो जब चाहे आ सकता है, तो फिर सैम क्यों नहीं? वो इसलिए मैडम, क्योंकि इस लड़के के आने से आपका ध्यान काम से हटने लगता है और उससे इस कैफे को नुकसान होने की भारी संभावना हो सकती है। हेट्स की वजह से इस कैफे का कोई नुकसान नहीं होने वाला। आपको भी जुम्मा 2 दिन हुए ये कैफे ज्वाइन करे। हेट्स ने अकेले कैफे खड़ा करा है ना हेट्स? यस। सच में चाची, रीता में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। मैं भी यही सोच रही थी गायत्री, सिर्फ बाल कटाने से और कपड़े चेंज करने से कितना फर्क आ गया ना उसमें। ओहो चाची, मैं उस फर्क की नहीं बल्कि उसके मूड में जो फर्क आया है उसकी बात कर रही थी। वो अचानक कितनी खुश दिखने लगी है ना। सच कह रही है गायत्री, कितनी उदास उदास रहती थी वो। उसे देख के तो बच्चियां भी उदास हो जाती थी, लेकिन आज देखो बच्चे भी बड़े खुश हैं और रीता भी। वैसे चाची, रीता बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी ना, आई नहीं अभी तक वापस? अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। कह रही थी पलक और बीजल के टीचर्स भी उसका बदला हुआ रूप देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे उसकी। और जैसे उन्हें पता चला कि वो दोबारा एक्टर बनने की कोशिश करने वाली है, तो सबके सब कहने लगे कि अभी से ऑटोग्राफ दे देना। अगर उदय यहाँ होता ना तो कहता, वाह चाची आप तो छा गए। बहुत अच्छा किया समीर जो तुम मुझसे मिलने आ गए। तुम्हारे और हेतल की वैलेंटाइन नाइट की स्टोरी सुनने के बाद तो मेरी हेतल को लेकर टेंशन तो और बढ़ गई है। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है थी? मैंने आपको फोन पे बताया तो था कि इट वेंट गुड। जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा हुआ पर अधूरा हुआ। ये तो आधी अधूरी खुशी मिलने की बात हुई ना समीर। तुमने हेतल को समझाया क्यों नहीं? उसे कहते ना कि ऑलरेडी 6 साल बीत चुके हैं और कितना वेट करना चाहती है वो। मैं हेतल की खुशी के बिना उसे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। अगर हेतल वेट करना चाहती है तो मैं वेट करूंगा। वो जब तक कहेगी मैं तब तक वेट करूंगा। वो मेरे सामने है, मेरे साथ है, और मुझे क्या चाहिए? अगर जबरदस्ती की डेस्परेशन दिखाऊंगा तो वो और सफोकेट हो जाएगी और दूर चली जाएगी मुझसे। You're right, समीर। फोर्स करने से बात बिगड़ जाएगी। सैम की मीटिंग बड़ी लंबी चली है ना? इतनी याद आ रही है तो फोन करके पूछ लेना।
कहाँ है, कब आएगा तेरा बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड? व्हाट डू यू मीन? डोंट रिएक्ट। वैसे भी तुम दोनों की वो वैलेंटाइन वाली रात के बाद तुम दोनों डेट तो कर ही रहे हो ना, तो वो तेरा बॉयफ्रेंड ही तो हुआ। प्राची, मैंने तुझे पूरी स्टोरी डिटेल में बताई, फिर भी। हाँ याद है। तुम दोनों की वो वैलेंटाइन वाली रोमांटिक नाइट जहाँ तुम दोनों ने अपनी ट्रू फीलिंग शेयर की और सैम ने टिल इटर्निटी यानी कि ता कयामत तेरा इंतजार करने का वादा किया। Which means कुछ ना होते हुए भी तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा ना। तो ये भी तो एक यूनिक टाइप की डेटिंग ही हुई ना। कोई डेटिंग नहीं कर रहे मैं और सैम। वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स। ओ, खोपचे में कूची कू करने वाले फ्रेंड्स। खोपचा? How cheap is that, प्राची? ओके, थोड़ा क्लास ऐड करके बोलती हूँ। तुम दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो क्या? Really? Yes. I'm so happy for you. वैसे तू जेलस हो गई है देख के मुझे अच्छा लगा। No, no. मैं जेलस नहीं हुई। Of course you were jealous. Not at all. झूठ मत बोल हेट्स। तू टोटली जेलस हो गई थी ये सोच के कि मैं तुझे इग्नोर करके इन मॉडल्स को चेकआउट कर रहा हूँ। गलतफहमी है तेरी। भला मैं इनसे क्यों जेलस होने वाली? भला इनकी और मेरी क्या कंपैरिजन? Obviously, इनकी और तेरी कोई कंपैरिजन नहीं है। तू चाह के भी इनकी जैसी नहीं बन सकती। What rubbish! मैं जब चाहूँ इनकी जैसी बन सकती हूँ, लेकिन ये चाह के भी मेरी जैसी नहीं बन सकती। देख, तेरी आंखें देख के साफ पता चल रहा है कि तू फिर से जेलस हो रही है। देख, देख, देख। हाँ, हो रही हूँ मैं जेलस। और इसीलिए मैं तुझे ये पिक्चर से नहीं दूंगी। Hang on, H. देख, काम के साथ मजाक नहीं, पेन ड्राइव वापस दे, गिव इट बैक टू मी। चलो पलक, अब आपका होमवर्क शुरू करो। ताइमा, मुझे रीडिंग होमवर्क मिला है। ठीक है, तो आप जोर जोर से रीडिंग करो, हम सब सुनेंगे, ठीक है? Ravi has one balloon. Neha has a brown dog. Radha is a beautiful girl. ताइमा, हाँ, इसको कैसे बोलते हैं? अरे तूने अभी जो कहा था ना वही सही है। बोलो, फिर से कोशिश करो। Radha is a beautiful girl. Beautiful. चाची, ये तो मुझे आता है। वो उदय एक गाना सुनता है ना, उस गाने में ये शब्द है। कौन सा गाना? कौन सा गाना ताइमा? चाची, वो एक बड़ा ही अटपटा सा गाना है। वो लड़की ब्यूटीफुल। मुझे ये गाना याद है। मुझे भी। ओ, तो फिर गाओ। लड़की ब्यूटीफुल
गई चुल लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल देख तेरा रंग सावला हुआ बावला लड़की नहीं है तू है गरम मामला बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला कुछ भी कहा नहीं जाए चेन्नई तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवीना टंडन चेन्नई तो दिल्ली हिले है लंदन मटक मटक जैसे रवीना टंडन आग लगाने आई है बंटन गोली चल गई धाए नगरे विलाती ईगो में रहती नगरे विलाती ईगो में रहती टशन दिखाती फुल और लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल सैंडल मेरे चमचम करते है कि है ब्रांड वे एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड वे सारी कुड़ियां है देसी चिड़ियां सारी कुड़ियां देसी चिड़ियां क्लब की मैं बुलबुल मैं लड़की ब्यूटीफुल करके चुल